जब से ना चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट हुई है, मैं एक ही बात के ऊपर बार-बार फ़ोकस कर रहा हूँ कि आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली की विकेट लेनी होगी। अगर आपको मैच जीतना है तो रोहित शर्मा और विराट कोहली की विकेट लेनी होगी। पूरी चैंपियन ट्रॉफी आप उठाकर देख लें, इन दोनों में से एक प्लेयर का जो इम्पैक्ट है वो मैच विनिंग इम्पैक्ट रहा है। आज के मैच में, फाइनल के मैच में रोहित शर्मा की आप इनिंग उठाकर देख लें, उन्होंने वही काम किया जो विराट कोहली नहीं कर सके। तो मैंने इनिंग स्टार्ट होने से पहले, अगर मेरी आप लास्ट वीडियो जाकर देखें, उसमें मैंने यही ओपनली कहा है कि अगर आप रोहित शर्मा और विराट कोहली की विकेट ले लेते हैं तो आप मैच जीत जाएंगे। लेकिन रोहित शर्मा की विकेट कब मिली? जब वो 76 रन स्कोर कर चुके थे। अब आप खुद इस 76 रन को निकाल कर देखें, इनके पास पीछे क्या बचता है। आई थिंक मैच फंस सकता था, अच्छा खासा फंस सकता था। उन्होंने जस्ट 86 बॉल किए और इन्हीं के साथ कंपैरिजन करते हैं डेरेन मिचेल को। 63 रन उन्होंने स्कोर किए हैं एंड 101 बॉल्स उन्होंने खेली हैं। अब दिल दुखता है थोड़ा सा, इसलिए नहीं दुखता कि इंडिया जीता है, इसलिए दिल दुखता है कि कंडीशन आपकी 32 साल बाद आपको जो है ना कोई होस्टिंग का मेन आईसीसी का इवेंट मिला, आप ग्रुप राउंड के अंदर ही आउट हो गए और उसके अलावा जो है ना उन्होंने आपको अच्छी तरह ठोका, मतलब पेल कर चले गए। अब पिछले या अगले 3 दिन ना आप सोशल मीडिया को ओपन ही नहीं कर सकते। यहाँ से ट्रोलिंग होगी, वहाँ से ट्रोलिंग होगी। आई मीन यार, कुछ तो आप इंटेंट दिखाओ क्रिकेट के अंदर। 3-4 दिन तो अब जो है ना हमें ट्रोलिंग झेलनी पड़ेगी इंडिया की तरफ से। कोई इंटेंट भी नज़र नहीं आता। और मैं आपको ये और मज़े की बात बताता चलूँ कि अभी तो उनके पास जसप्रीत बुमराह नहीं था। वो अजीब सरदर्द है। अगर वो होता तो फिर क्या होता? मेरे ख़्याल में फिर तो वन साइडेड जो है ना गेमें, या जितनी भी गेम्स हुई वो जीतते जाते। अभी तो वो टीम का हिस्सा है ही नहीं। तो मोहसिन नकवी साहब, जिस सियासत की बदौलत आप चेयरमैन बने हैं पीसीबी के, माशाल्लाह आपने ग्राउंड्स के ऊपर फोकस किया, माशाल्लाह आपने हर एक चीज़ के ऊपर फोकस किया। लेकिन जो क्रिकेट आपने खेली ना, या जो प्लेयर्स आपने सेलेक्ट किए, वो आपके मुँह के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है। वो इस वक़्त जो पाकिस्तान शायकीन के अंदर ना जो गम गुस्सा पाया जाता है ना, वो बिल्कुल जायज़ है। और हमारे अंदर इसलिए गुस्सा नहीं है कि इंडिया ये जो है चैंपियन ट्रॉफ़ी जीता है, हमारे अंदर वो गम गुस्सा ये है कि यार ये इवेंट हमारा था। हमने एटलीस्ट जीतना नहीं था तो एटलीस्ट हमने इसको एक अपने होस्ट इवेंट की तरह जो है ना उसको लेना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं ले सके और ग्रुप स्टेज के अंदर ही आउट हो गए। ओके, आप कहते हैं कि जी इंडिया को जो है ना यूएई एक ही स्टेडियम की जो है वो थी, फेवर थी। यार, आप 1 मैच जीत सकते हो, 2 जीत सकते हो, 5 मैचेस ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़, बांग्लादेश के ख़िलाफ़, आपके ख़िलाफ़, इन सब के ख़िलाफ़ आप कैसे जीत सकते हो? लकली आप कैसे जीत सकते हो? हर जगह पर लक नहीं होता, आपके पास टैलेंट होता है, टैलेंट। आप देखें तो सही, जब आप इंडिया की बैटिंग को आप ऊपर से देखते हो, नीचे तक देखते जाते हो, तो वो तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। दूसरा एक और चीज़ चर्चा में आ रही है कि फ़ाइनल में जब फाइनल की सेरेमनी हुई, तो हमारे जो है चेयरमैन साहब को या पीसीबी के किसी भी ऑफिशियल को नहीं बुलाया गया। भाई साहब, जो आपकी कारकर्दगी थी ना पूरी की पूरी चैंपियन ट्रॉफ़ी में, तो मेरे ख़्याल में एक और अवार्ड रखना चाहिए था, छपेड़े मारने वाला। वो आई थिंक रखना चाहिए था, वो फिर जो हमारे चेयरमैन साहब हैं मोहसिन नकवी साहब के लिए, उनके लिए, या फिर जो है ना जो इनके ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने इस बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है ना टीम सेलेक्ट की थी, उनके लिए रखना चाहिए था। तो मैनी कांग्रेचुलेशन टू यू पड़ोसियों, आपने बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट खेली। मेरे ख़्याल में अगर जसप्रीत बुमराह जब दोबारा टीम के अंदर आते हैं तो आपकी टीम शानदार हो जाएगी। और उसके अलावा अगर रोहित शर्मा की कैप्टनसी की बात की जाए तो लाजवाब है यार। आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप के अंदर जो है आपको शिकस्त हुई, एंड देन उसके बाद जो आपके होम ग्राउंड पर वर्ल्ड कप हुआ, उसके अंदर जो है ना आप कंटिन्यूसली सारे मैच जीते आए, लेकिन फ़ाइनल के अंदर आपको शिकस्त हुई। यूएसए और वेस्ट इंडीज़ के अंदर जो वर्ल्ड कप हुआ T20, वहाँ पर आपने जीत हासिल की। देन उसके बाद चैम्पियन ट्रॉफ़ी आप कम्प्लीटली अनबीटन रहे। हैट्स ऑफ टू यू। मेरे ख़्याल में आप डिज़र्व करते हैं जिस तरह की आप टीम है। और एक और सर दर्द, अभी तक रोहित शर्मा साहब ने कहा है कि मैं तो अभी रिटायरमेंट नहीं ले रहा। ये अलग मसला है। हम खुश थे, थोड़ा सा इसलिए खुश थे कि हो सकता है कि जैसे कोई कैप्टनसी चेंज होगी तो हो सकता है कि हमारे चांसेस बढ़ जाएँ। अब ज़ाहिर बात है, एज़ अ पाकिस्तानी ना आप यही उम्मीदें लगा सकते हो, अपनी टीम से तो कुछ उम्मीदें लगा नहीं सकते। हमारी जो टीम जो है ना वो हमें एंजॉय करवा रही है, लेकिन अलग तरीके से करवा रही है। पता नहीं हम कहाँ फंस गए हैं, मुझे समझ नहीं आती। हमारी क्रिकेट कहाँ चली गई है, ना कोई इंटेंट है। वो हमारे शहीन शाह अफरीदी साहब हैं,
वो डोमेस्टिक मैचेस के अंदर जो है ना, वो जो बी क्लास कैटेगरी के जो प्लेयर हैं, उनसे जो है ना छक्के खा रहे हैं और फिर उनकी कमर में मोच आ जाती है। ये कर क्या रहे हैं? 60-60, 80-80 के इकॉनमी से जो है ना आपको जो है ना मार पड़ रही है। एक चीज़ आपने नोट की होगी कि फाइनल मैच के अंदर ना बार-बार जो कमेंटेटर थे वो एक ही बात कह रहे थे कि जी पिच स्लो है, पिच स्लो है, पिच स्लो है। और न्यूज़ीलैंड जब खेल रही थी तो हमें पता चल रहा था कि हाँ, वाक़ई पिच स्लो है, पिच स्लो है। जब इंडिया के खेलने आया, चेज़ करने के लिए आया, तो कहीं से भी नहीं लग रहा पिच स्लो है। या तो मेरे ख़्याल में जब इनिंग ख़त्म होती है तो आईसीसी वाले कुछ मिला देते हैं डेफ़िनेटली। जय शाह जो है वो आईसीसी के जो है ना बोर्ड चेयरमैन है और वहाँ पर रॉजर बिन्नी है, वो भी सारे के सारे आए हुए हैं। तो भाई उनके लिए तो स्लो नहीं है, आपके लिए कैसे स्लो हो जाती है? स्टीवन स्मिथ एक्सपेंसिव रहे, उन्होंने जो है ना 83 रन आई थिंक स्कोर किए थे। डैरेन मिचेल को देख लें, वहीं पर रोहित शर्मा भी 76 रन स्कोर कर रहे हैं। सऊद शकील 63 गालिबन उन्होंने 67 रन स्कोर किए थे। टुक 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 टुक। जब इंडिया बर्बाद आती है तो यहाँ पर तो बिल्कुल भी वो जो उनके रिएक्शन होते हैं, वो जो उनके कमेंट्स आ रहे होते हैं कमेंट्री की तरफ से, वो तो कम्प्लीटली वो उनको तो वो सपोर्ट कर ही नहीं रहे होते। तो पता नहीं ये किस किस्म के इंडियन जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हमारे पास एशिया कप आ रहा है, अल्लाह करे कि हमें एंटरटेनमेंट मिले। अब तो मसला ये है कि पड़ोसी जो है ना इंडिया वाले, वो अब हमें कंपटीशन कंसिडर करते ही नहीं है। वो जो आर्च राइवल टक्कर का मैच होता था, अब वो तो हमें कंसिडर करते ही नहीं है। पता नहीं हमारी क्रिकेट जा किस तरफ रही है। हर डिपार्टमेंट के अंदर हम लैग कर रहे हैं और पता नहीं हम कहाँ फंस गए हैं। तो ऑल द बेस्ट इंडिया, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन टू यू। आप डिज़र्व करते थे और दुःख तो है हमें, ऐसा नहीं है कि दुःख तो नहीं है। और 3 दिन जो है हमें अच्छी खासी ट्रोलिंग भी झेलना पड़ेगी और सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया को हम ओपन भी नहीं कर सकेंगे। बट येट अगेन इट्स योर टाइम एंड मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन।